अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस मिली है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपके घुटने में दर्द काफ़ी ज़्यादा है, आपके घुटने में घिसारा काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके डॉक्टर्स आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे सकते हैं। पर नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस है जो आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद ध्यान में रखने हैं, और ऑपरेशन के बाद आपके ड्रेसिंग्स कब होंगे, आपको कितना पेन हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, काफ़ी सारे मरीज़ परेशान होते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑपरेशन के दिन और ऑपरेशन के एक दिन बाद थोड़ा बहुत पेन रह सकता है। वो पेन बिकॉज ऑफ इंसिजन, यानी कि चमड़ी पे आपके जो इंसिजन रखते हैं उसका पेन होता है, और वो सारा पेन हम मेडिकेशन से काफ़ी सारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेन के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग कि हम ऑपरेशन के बाद कब दर्दी को चलाते हैं, यानी पेशेंट्स को हम कब मोबिलाइज करते हैं। तो नॉर्मली अगर पेशेंट का एक ही नी में ऑपरेशन हुआ है तो पेशेंट को उसी दिन शाम को हम वॉकर के साथ या वॉकर की सहायता से थोड़ा बहुत वॉक करवाते हैं। अगर पेशेंट का दोनों नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो पेशेंट को दूसरे दिन से वॉकिंग की शुरुआत करवाते हैं। शुरुआत में वॉकर का सहारा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बैलेंस नहीं रहता है और आप कहीं पे गिर जाते हैं तो ऑपरेशन की जगह पे फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको सपोर्ट के लिए वॉकर की ज़रूरत है, और आप 2 या 3 हफ्ते तक वॉकर का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपके गिरने के चांसेस कम हो जाए। तीसरी चीज़, ड्रेसिंग। ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन पे नॉर्मली एक ड्रेसिंग होता है, उसमें ड्रेसिंग किया जाता है और आपको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग अप्लाई किया जाता है। इसके बाद आप अगर नॉर्मल बाथ लेते हैं घर पे और थोड़ा बहुत पानी चला जाता है वहाँ पे ऑपरेशन की साइट पे, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। दूसरे या तीसरे ड्रेसिंग नॉर्मली 1 वीक के बाद, और टाँके जो है वो नॉर्मली 14 से 15 दिन के बीच में हम ऑपरेशंस के टाँके निकालते हैं। टाँके ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करके ही टाँके निकालते हैं, जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिजियोथेरेपी के बारे में। काफ़ी सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि एक बार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा ली, उसके बाद फिजियोथेरेपी कितनी करनी पड़ेगी, या तो फिर कितनी फिजियोथेरेपी सही में ज़रूरत है कि नहीं है। नॉर्मली फिजियोथेरेपी से आपकी जो भी जॉइंट डाला हुआ है वो जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज होती है और आपके आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो अगर आप घुटने की आर्थराइटिस यानी कि नी आर्थराइटिस से बहुत लंबे टाइम से पीड़ित हैं, तो आपके घुटने के आसपास के मसल्स काफ़ी वीक रहते हैं। तो वो मसल्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए फिजियोथेरेपी इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी दवाई गोली से मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, तो फिजियोथेरेपी इज़ रिक्वायर्ड। और नॉर्मली हम 6 to 8 वीक्स ऑफ फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, जिससे आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब लास्ट थिंग हम बात करेंगे, कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं। कई सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको पता नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं वो आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए है, यानी कि आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। पर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा आता है, जैसे कि रनिंग करना है, जंपिंग करना है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, यानी कि बैडमिंटन खेल लिए, टेबल टेनिस खेलना है या फिर टेनिस प्ले करना है, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उसमें घुटने पे लोड ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभार घुटने में जो भी घुटना हमने डाला है अंदर उसमें घिसारा हो सकता है, या तो फिर वो डिसलोकेट हो सकता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ जिसमें घुटने पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो एक्टिविटीज़ एडवाइजेबल नहीं है। कई सारे पेशेंट्स में नी की मूवमेंट्स काफ़ी सारी अच्छी हो जाती है, जिससे वो लोग पलाट भी मार सकते हैं या तो फिर खड़े पैर नीचे बैठ सकते हैं, जैसे कि स्क्वाटिंग पोजीशन। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, पर उसके कारण घुटने पे लोड ज़्यादा रहता है और घुटना आपका घिसने लगता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको एडवाइजेबल नहीं है, जैसे कि पलाट मारना और स्क्वाटिंग पोजीशन लेना। तो कौन कौन सी स्पोर्ट्स आपके आपके लिए है, तो आप वॉक कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। अगर आपको टेनिस खेलना है तो डबल टेनिस खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका रनिंग कम हो जाता है, जिससे घुटने पे इम्पैक्ट कम होता है। एक और प्रिकॉशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फ्यूचर में कभी डेंटल प्रोसीजर की यानी कि दांतों की कोई सर्जरी करवानी है, तो आपको डेंटिस्ट को बताना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका नी रिप्लेसमेंट या कोई भी बॉडी में कोई भी रिप्लेसमेंट हुआ है,
क्योंकि डेंटल प्रोसीजर्स में अपने मुंह में जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और उसके बाद वो इन्फेक्शन जॉइंट में भी फैल सकता है। तो ये चीज़ आपको आपके डॉक्टर को बतानी बहुत ज़रूरी है कि आपका नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसके कारण वो आपको ऑपरेशन से पहले ही या तो वो प्रोसीजर से पहले एंटीबायोटिक का एक डोज देते हैं, जिससे ये चांसेस कम हो जाते हैं। और कभी भी आपको एमआरआई करवाना है, यानी कि घुटने के आसपास का जो एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ आपको उनको, टेक्नीशियन को और रेडियोलॉजिस्ट दोनों को बतानी ज़रूरी है कि आपका नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट रहते हैं वो काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके एमआरआई के पिक्चर्स में और उसके रिपोर्टिंग में दिक्कत हो सकती है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये सारी चीज़ें आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।